इंग्लैंड की पकड़ी गई चीटिंग, खुले मैदान में कर रही है इंग्लैंड की टीम चीटिंग। पहला मुकाबला टीम इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन दूसरा मुकाबला करा है टीम इंडिया ने अपने नाम। और ऐसे में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है, जिसकी वजह से भारत को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान। भारत के नंबर 1 टेस्ट बॉलर, मैं बात कर रहा हूं रविचंद्र अश्विन की, उनको भी हुआ है बहुत बड़ा नुकसान। और साथ ही साथ इंग्लैंड की पकड़ी गई है चीटिंग। बिल्कुल, अगर बात करें तो दूसरा टेस्ट का मुकाबला हालांकि इंग्लैंड की टीम मुकाबला ही हार गई और इंडिया ने 106 रनों से ये मुकाबला जरूर जीत लिया। लेकिन इस मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें साफ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम की चीटिंग वहां पे पकड़ी गई है। वो मोमेंट था जब टॉम हार्टली जो कि क्रीज पर डटे हुए थे, दूसरी तरफ वहां पे जो है अश्विन गेंदबाजी करा रहे थे, उन्होंने वहां पे आउट भी कर दिया। वहां पे अंपायर्स ने भी जो आपके ऑनफील्ड अंपायर्स है, उन्होंने टॉम हार्टली को आउट भी करार दिया था। अश्विन की वो 500वीं विकेट तकरीबन हो भी गई थी, ऐलान भी कर दिया था कि अश्विन अपनी टेस्ट में 500 विकेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन वहां पे रिव्यू लिया गया, आउट थे टॉम हार्टली, लेकिन इसके बावजूद डिसीजन को रिवर्स करके नॉट आउट उन्हें करार दिया गया, जिस कारण अश्विन जिनकी 500 विकेट हो चुकी थी वापस 499 पर आ गए। बिल्कुल, 500 का मार्क बहुत बड़ा होता है, अश्विन के लिए बहुत बड़ा मार्क होता है। अगर वो अचीव करते, इस मैच में नहीं, अगले मैच में फॉर श्योर अचीव कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अंपायर ने फैसला दिया था आउट का, फिर थर्ड अंपायर ने दिया अंपायर्स डिसीजन, यानी कि अंपायर्स कॉल पर आउट। लेकिन फिर भी टॉम हार्टली, जो कि उनके एक बहुत कमाल के बॉलर है, उन्होंने पहले मैच में डोमिनेशन दिखाई थी, लेकिन बैटिंग करते वक्त उनको वहां पे नॉट आउट दिया गया। अगर आपको बेटर एक्सप्लेन करें तो दरअसल अश्विन वहां पे बॉल कर रहे थे, टॉम हार्टली वहां पर स्ट्राइक पर थे, कीपर्स कैच के लिए कॉल हुई तो वहां पे अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर थे, उन्होंने वहां पर टॉम हार्टली को आउट दे दिया। टॉम हार्टली ने फिर रिव्यू लिया और रिव्यू में यह पाया गया कि उनके ग्लव पर बॉल नहीं लगी थी। लेकिन जब एलबीडब्ल्यू चेक हुआ तो वहां पर विकेट्स पे अंपायर्स कॉल था और उस हिसाब से जो है टॉम हार्टली आउट थे। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नहीं वहां पे आउट करा टॉम हार्टली को और अश्विन नहीं ले पाए अपनी वो 500th विकेट। कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल विकेट थी अश्विन के लिए भी। 500 का मार्क किसी भी बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी अब आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी और है जैक क्रॉली की विकेट के साथ, जहां पे बेन स्टोक्स का मानना है कि टेक्निकलिटी सही नहीं थी, जैक क्रॉली आउट नहीं थे, तो उस हिसाब से अश्विन ने भी इस मैच में अपनी 500 विकेट पूरी कर ली थी टॉम हार्टली की उस विकेट के साथ। टेक्निकलिटी की वजह से ही वहां पर टॉम हार्टली बच गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा कहीं ना कहीं आईसीसी के बदले नियम के कारण भी हुआ है, क्योंकि पहले ये नियम था कि अगर आप कॉट बिहाइंड का रिव्यू लेते हो एलबीडब्ल्यू भी चेक होता है और अगर वहां से आउट है तो आप आउट दे देते हो। लेकिन आईसीसी ने नियम बदल लिया कि अगर आपने कॉट के लिए रिव्यू लिया है, वो कॉट नहीं है, वहां पे नॉट आउट प्लेयर है, लेकिन एलबीडब्ल्यू पे आउट है, तो भी आप उसे नॉट आउट ही दोगे, क्योंकि रिव्यू सिर्फ आपने एक ही चीज के लिए लिया था। आपको दूसरा चेक करना तो आपको दूसरा रिव्यू एक और आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसे में टॉम हार्टली ने सिर्फ कॉट बिहाइंड का रिव्यू चेक करने के लिए रिव्यू मांगा था और वहां पर वो नॉट आउट थे। एलबीडब्ल्यू पे उनको आउट करार जरूर दिया गया था, लेकिन वहां पे उनको आउट दिया नहीं गया, क्योंकि वहां पे उसके लिए रिव्यू नहीं लिया गया था। अगर एलबीडब्ल्यू के लिए इंडिया रिव्यू लेती तो टॉम हार्टली को वहां पे आउट दिया जाता और शायद से फिर वहां पे अश्विन को 500वीं विकेट मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू लिया नहीं, कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू लिया गया था और वहां पर वो नॉट आउट थे। इस कारण वहां पे जो टॉम हार्टली को नॉट आउट ही दिया गया और अश्विन अपनी 500वीं विकेट से सिर्फ एक विकेट से वहां पे चूक गए। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर कुछ नोटिस करने वाली है तो वो है कि अगर उस टाइम पर इंडियन टीम की सिचुएशन आप देखेंगे तो इंडियन टीम बहुत अच्छी पोजीशन पर थी, कंफर्टेबल विन वहां से निकालने वाली थी टीम इंडिया और फिर एट लास्ट निकाली भी। लेकिन रविचंद्र अश्विन जो कि नंबर 1 टेस्ट बॉलर है, भारत के कमाल के स्पिनर है, उनके लिए विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने देखा था कप्तान बार बार उन्हें स्पेल दे रहे थे, बार बार उन्हें उनसे स्पेल करवा रहे थे ताकि वो अपनी एक विकेट कंप्लीट करवाए और साथ ही साथ वो 500 विकेट पूरी कर पाए। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगले टेस्ट में कर लेंगे, लेकिन इस टेस्ट में क्यों नहीं, जब अंपायर का फैसला वहां पर आउट था, ऊपर गए तो वहां पे अंपायर्स कॉल पर भी आउट था, लेकिन फिर भी वो विकेट वहां पे अश्विन को नहीं मिली। बैड डे फॉर अश्विन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 विकेट अश्विन ने चटकाई, फिर भी कमाल के विकेट्स, क्रूशियल विकेट, स्टार्टिंग का ब्रेक थ्रू अश्विन के नाम रहा। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन टीम में कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे
तो वहां पर भी अश्विन का बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन रहा और कमाल की परफॉर्मेंस रही अश्विन की ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज में अभी तक। बिल्कुल, खासकर तब जब हम बात कर रहे थे कि पहली इनिंग में अश्विन 5 सालों के बाद पहली बार विकेटलेस लौटे थे, लेकिन उसके बाद कमाल का कमबैक दूसरी इनिंग में आते ही पहला जो ब्रेक थ्रू दिलवाया वहां पे अश्विन नहीं आते ही जो यहाँ पे पहली विकेट वहां पे चटका ली थी। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। फिर सेकंड इनिंग्स में उनका कमबैक हमें देखने को मिला था और जहां एक विकेट से यहाँ पे चूक चुके हैं, अब उस एक विकेट के लिए, अपनी 500वीं विकेट के लिए उन्हें वहां पे 8-9 दिन कम से कम वेट करना पड़ेगा तीसरे टेस्ट के मुकाबले के लिए, जो कि 15 तारीख को शुरू होने वाला है। तब तक के लिए अभी फिलहाल के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी आएगी सब कुछ समय तक चलने वाली है, लेकिन इसके ऊपर, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।